नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूसेंस या उपताप के बारे में बताने जा रहा हूँ। उपताप शब्द फ्रेंच शब्द न्यूरे तथा लैटिन शब्द नोसेरे से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है बाधा पैदा करना या हानि पहुँचाना। व्यापक अर्थों में उपताप का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन या दाय योग्य संपत्ति को हानि पहुंचाना या उसमें इस प्रकार का हस्तक्षेप करना कि यदि यह हस्तक्षेप अतिचार के अंतर्गत न रखा जा सके। विनफील्ड महोदय के अनुसार उपताप का ऐसा अनुचित कृत्य कहा जा सकता है जिससे किसी की भूमि आदि में अनाधिकार हस्तक्षेप का भान हो। ब्लैक स्टोन के अनुसार उपताप ऐसा कृत्य है जिससे किसी को हानि पहुंचती हो या असुविधा अथवा क्षति पहुंचती हो। सामंड के अनुसार उपताप का तात्पर्य उन कृत्यों से है जिनमें कोई व्यक्ति किसी कानूनी औचित्य के अपनी भूमि से दूसरे की भूमि पर क्षतिकारक वस्तुओं के जाने या पहुंचने के लिए आज्ञा देता है। होता है अतिचार में अवरोध अस्थायी होता है, जबकि उपताप में अवरोध स्थायी होता है। वायु में दुर्गंध फैलना, रास्ते में अवरोध पैदा करना आदि उपताप है जो अतिचार नहीं माने जा सकते। उपताप उपेक्षा से भिन्न होता है, अतः उपताप में बचाव नहीं लिया जा सकता कि प्रतिवादी ने पूर्ण सावधानी से कार्य किया था। उपताप एक लैटिन कहावत सिक अटरे ट्यूटो अट अडेरियम नॉन लीड्स अर्थात अपनी संपत्ति का उपयोग इस ढंग से करो कि किसी अन्य के लिए उसकी बाधा उत्पन्न न हो। सिस अटरे ट्यूटो ट्यूटी अलेनियम नॉन लीड्स पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के दुरुपयोग द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति संबंधी शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को किसी प्रकार का आघात पहुंचाता है तो उपताप माना जाएगा। उपताप या अपदूषण के आवश्यक तत्व। पहला है अनुचित हस्तक्षेप। उपताप के लिए प्रतिवादी का कृत्य अनुचित हस्तक्षेप की श्रेणी में आना चाहिए। यद्यपि उपताप के लिए प्रतिवादी के कृत्य का अनुचित हस्तक्षेप होना आवश्यक है, परंतु किसी परिस्थिति, निरंतरता एवं प्रकृति के आधार पर तय किया जाता है। क्रिस्टी वर्सेस डेवी के वाद में वादी एवं प्रतिवादी एक ही मकान में रहते थे। वादी संगीत की कक्षा चलाता था जिससे प्रतिवादी को असुविधा होती थी। अतः जब वादी संगीत की कक्षा को चलाता था या प्रतिवादी दीवार पर पीट पीट कर शोर बजाता था, न्यायालय ने प्रतिवादी के कृत्य को अनुचित हस्तक्षेप मानते हुए उसे उपताप का दोषी माना।
भूमि या इससे संबंधित अधिकार के प्रति हस्तक्षेप। उपताप में दायित्व के लिए अनुचित होने के साथ साथ भूमि या उससे संबंधित अधिकारों के होना चाहिए। ये हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का हो सकता है। उदाहरण के लिए दूसरों की भूमि में धुआं, गैस आदि छोड़ना, अर्थात पेड़ की डाल अथवा जड़ें उगाना उपताप माना जाता है। भूमि से संबंधित अधिकार में हस्तक्षेप जैसे अवलंबन के अधिकार में हस्तक्षेप भी उपताप है। प्राकृतिक अधिकारों जैसे वायु अथवा प्रकाश को प्राप्त करने के अधिकार में हस्तक्षेप भी उपताप माना जाता है। इस प्रकार शारीरिक सुख सुविधा में हस्तक्षेप भी उपताप माना जाता है। यदि एक व्यक्ति के अधिकार के उपभोग का निरंतर घंटे बजाना, अशांत सराय आदि। क्षति डैमेज उपताप सभी अनुयोज्य होता है जब प्रतिवादी के अनुचित कार्य से वादी को क्षति हुई हो। उपताप के लिए दायित्व स्थापित करने के लिए सार्वधान होना अवश्य चाहिए। सार्वजनिक उपताप या बाधा क्या है? सार्वजनिक उपताप के लिए क्या उपचार है? सार्वजनिक उपताप किसी ऐसी भूल को कहते हैं जिससे सामान्य खतरा और जनता के लिए परेशानियां, समीप में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न हो, अथवा उन व्यक्तियों के लिए आघात, खतरा, रुकावट उत्पन्न हो जाए जो किसी सार्वजनिक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर पा सकते हैं। सार्वजनिक उपताप ऐसे कार्यों को कहते हैं जिससे सार्वजनिक अधिकारों में अवरोध उत्पन्न होता है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामान्य जनता के सुख में बाधा पहुंचती है। जैसे शोर मचाना, खराब गैस, गंध आदि करना या किसी वस्तु का प्रयोग करना जो पड़ोसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कोई अपराध करना, किसी ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर ले जाना जो संक्रामक रोग से पीड़ित हो, ऐसे खाद्य पदार्थ को बेचना जो समय के लिए अनुपयुक्त हो, सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना सार्वजनिक उपताप है। सार्वजनिक उपताप एक प्रकार के आपराधिक कृत्य करना है जो प्रशासन का दायित्व है कि इस प्रकार के विरुद्ध कार्रवाई करे। केवल कुछ ही परिस्थितियों में दीवानी दायित्व उत्पन्न होता है। दीवानी कार्रवाई एवं दांडिक कार्रवाई। दीवानी कार्रवाई सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 में, दांडिक कार्रवाई सार्वजनिक उपताप एक अपराध माना जाता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना राज्य का दायित्व होता है। व्यक्तिगत उपताप, व्हाट इज प्राइवेट न्यूसेंस? व्यक्तिगत उपताप क्या है? बिना किसी विधिक औचित्य के एक व्यक्ति के निजी संपत्ति का उपभोग करना और दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को आघात पहुंचाना अथवा किसी व्यक्ति की संपत्ति या तत्संबंधी स्वामित्व के अधिकार में अनुचित हस्तक्षेप करना आदि को व्यक्तिक उपताप कहा जाता है। यदि यह अनुचित हस्तक्षेप अतिचार की श्रेणी में न आता हो। डॉक्टर अंडरहिल के अनुसार व्यक्तिगत उपताप में प्रकाश एवं वायु में बाधा, दूषित गैस या शोर, कीचड़ का कीटाणु आदि का अवैध पलायन सम्मिलित है। यद्यपि व्यक्तिगत उपताप सार्वजनिक उपताप से भिन्न है, परंतु कभी कभी सार्वजनिक उपताप भी व्यक्तिक उपताप के रूप में अनुयोज्य हो जाता है। जैसे
यदि किसी सड़क पर कोई चीज़ डाल दी जाए या यातायात में अवरोध उत्पन्न कर दे तो इस प्रकार की सार्वजनिक उपताप कहा जाएगा, परंतु हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति की क्षति के लिए वाद चल सकेगा। व्यक्तिक उपताप के आवश्यक तत्व। हस्तक्षेप। दूसरे की संपत्ति के उपभोग अथवा सुख सुविधा के अधिकार में हस्तक्षेप। अवैधता, क्षति, भूमि के लिए आघात। व्यक्तिगत उपताप के प्रकार। संपत्ति को क्षति हो जाए, शारीरिक परेशानी उत्पन्न की जाए। व्यक्तिगत उपताप हेतु उपचार क्या है? व्यक्तिगत उपचार 3 प्रकार के उपचार हैं। उपशमन। उपशमन का अभिप्राय है प्रभावित व्यक्ति द्वारा उपताप या बाधा को हटा देने से है। क्षतिपूर्ति। उपताप के मामलों में देखा जाता है कि क्या प्रतिवादी के कृत्य से वादी को क्षति हुई है, न कि वादी के अपनी संपत्ति का युक्त प्रयोग हो जाता है। व्यादेश। उपताप के विरुद्ध व्यादेश प्राप्त तभी किया जा सकता है जबकि वह प्रमाणित कर दिया जाए कि क्षति अपनी गंभीरता अथवा स्थायित्व अथवा दोनों प्रकृति की वजह से ऐसी जिसका भरपाई क्षतिपूर्ति के द्वारा नहीं किया जा सकती। उपताप से बचाव। अनुदान, चिरभोग अधिकार, परिनियमित अधिकार, इत्यादि। उपताप के लिए वाद कौन कौन ला सकता है? कब्जादारी, उत्तरभोगी, राजमार्ग का उपयोग करने वाला, अमूर्त दायित्व। कौन कौन वाद नहीं ला सकता? जिसका कब्जा न हो, अल्प समय के लिए ठहरने वाला अतिथि, केवल उपयोग करने वाला, अनुज्ञप्तिदारी, कब्जाहीन। इस प्रकार हमने देखा कि न्यूसेंस एक प्रकार का जो अपकृत्य है वो शारीरिक क्षति से संबंधित है और परेशानी संबंधित है। शोर मचाना, धुआं करना निरंतर चलने वाला अपकृत्य है। धन्यवाद।